आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रैंडम वॉक विद एंड रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट। ये रैंडम वॉक क्या चीज़ है? रैंडम वॉक का मतलब क्या होता है कि पार्क में आप गए और आप रैंडमली वॉक कर रहे हो। इसी तरह बेसिकली कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन डिलीवर करने का तरीका अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि केसी 100 इंडेक्स कहाँ पर होगा, केसी 100 इंडेक्स यानी आपका XT क्या होगा, तो आप बोलोगे XT स्टार्ट करेगा फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट प्लस इट कैन गो एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब है एरर। यानी कि रैंडम वॉक में हम लोग ये कहते हैं कि जो आपका B1 है वो 1 है और जो B0 है वो 0 है। तो यानी कि आपकी जो ये वाली इक्वेशन थी, वो अब क्या हो गई, जब ये 0 बन गया और ये 1 बन गया तो आपका जो ये वाला पार्ट था वो कट गया, तो पीछे क्या बच गया, ये। तो अगर रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट है ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडेक्स किधर होगा, तो आप बोलोगे इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट एंड इट कैन गो एनीवेयर। सो स्टार्ट फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट यानी इसकी प्रीवियस वैल्यू, यानी इंडेक्स की प्रीवियस वैल्यू, और इट कैन गो एनीवेयर। एनीवेयर क्या है, आपका एरर। तो एग्जाम के लिए आपने क्या रखना है कि रैंडम वॉक में आपका B0 0 होता है और B1 1 होता है। इसी तरह एक और चीज़ है एग्जाम के लिए, रैंडम वॉक विद अ ड्रिफ्ट। रैंडम वॉक विद अ ड्रिफ्ट। सर इसमें क्या अलग है? इसमें क्या होता है, जो आपका B1 है वो अभी भी 1 है, लेकिन B0 को हम कहते हैं कि B0 यानी आपका B0 एक कांस्टेंट अमाउंट है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि केसी 100 इंडेक्स किधर होगा, तो आप इक्वेशन कुछ इस तरह बनाओगे। आप बोलोगे इज इक्वल टू B0 प्लस XT-1 प्लस एरर। यानी ये जो B0 है ना, ये बेसिकली ड्रिफ्ट है। सर ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि जो केसी 100 इंडेक्स है वो एक कांस्टेंट अमाउंट से क्या हो रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा। सो अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, तो अगर केसी 100 इंडेक्स इस तरह ग्रो कर रहा है तो कुछ एक कांस्टेंट अमाउंट से वो ग्रो कर रहा होगा। तो जो कांस्टेंट अमाउंट है ना, वो बेसिकली आपका ड्रिफ्ट है, कि इट इज ड्रिफ्टिंग अपवर्ड्स। केसी 100 इंडेक्स इज ड्रिफ्टिंग अपवर्ड्स। तो ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट बेसिकली B0 है। B0 क्या है? एक कांस्टेंट अमाउंट है। लेकिन मेन चीज एग्जाम के लिए आपने याद रखनी है ना, पहले तो आपने याद रखना है कि रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट में B1 1 होता है और रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट में B0 एक कांस्टेंट अमाउंट होता है। दूसरा, खाली रैंडम वॉक में B1 1 होता है और B0 0 होता है। और आपने ये भी याद रखना है कि उससे क्या क्या इक्वेशंस बनती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के लिए आपने याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपको पता है ना कि हमारी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि आपका जो मॉडल हो, जो आपका डेटा हो वो कोवेरिएंस स्टेशनरी हो। क्या हो? कोवेरिएंस स्टेशनरी। उस कोवेरिएंस स्टेशनरी की 3 कंडीशंस हैं, जिसमें से एक कंडीशन है कि आपका मीन रिवर्टिंग लेवल हो। यानी कि अगर आपका डाटा इस तरह प्लॉटेड है, यानी ये आपका रिग्रेशन की लाइन है और आपका एक्चुअल डाटा ये है, तो यानी आपको पता होगा कि डाटा इवेंचुअली एक मीन के अराउंड, यानी एक्चुअल वैल्यूज फ्लक्चुएटिंग अराउंड अ मीन। लेकिन एग्जाम के लिए आपने क्या रखना है कि एग्जाम के लिए अगर आपका डाटा, यानी अगर रैंडम वॉक विद और विदाउट ड्रिफ्ट है, इसमें क्या होता है, देयर इज नो मीन रिवर्टिंग लेवल। इसका मतलब है कि डाटा इज नॉट कोवेरिएंट स्टेशनरी। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि डाटा इज नॉट कोवेरिएंट स्टेशनरी, और आप कैसे बोल सकते हो कि मीन रिवर्टिंग लेवल आपका देयर इज नो मीन रिवर्टिंग लेवल? क्योंकि बेटा जो मीन रिवर्टिंग लेवल का फॉर्मूला होता है वो होता है B0 1 माइनस B1। लेकिन रैंडम वॉक में हम लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो B1 है वो 1 है। रैंडम वॉक विद में आप कह रहे विद ड्रिफ्ट में कह रहे हो कि B1 1 है, और खाली रैंडम वॉक में आप कह रहे हो कि B1 1 है। दोनों में आप कह रहे हो कि B1 1 है। इसका मतलब कि जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो होगा B0 प्लस 1 माइनस 1, नीचे की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब कि देयर इज नो मीन रिवर्टिंग लेवल, यानी मीन रिवर्टिंग लेवल इज इनफिनाइट एंड मीन रिवर्टिंग लेवल इज अनडिफाइंड। जबकि हमारी कोवेरिएंस स्टेशनरी की कंडीशन थी कि मीन रिवर्टिंग लेवल फिनाइट हो और कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है, यानी कि मीन रिवर्टिंग लेवल नहीं है। तो एग्जाम के लिए आपने याद रखना है कि अगर आपका डाटा रैंडम वॉक विद और विदाउट ड्रिफ्ट हो तो आपका B1 1 होगा। इसका मतलब देयर इज नो मीन रिवर्टिंग लेवल। इसका मतलब है कोवेरिएंस स्टेशनरी आपका डाटा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। तो अगर डाटा आपका कोवेरिएंस स्टेशनरी नहीं हो तो आपकी इक्वेशन काम नहीं करेगी। इक्वेशन विल नॉट वर्क। तो अगर डाटा कोवेरिएंस स्टेशनरी हो, या सॉरी, अगर डाटा कोवेरिएंस स्टेशनरी ना हो तो इक्वेशन विल नॉट वर्क।
तो इस पूरे को हम कहते हैं, यानी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी पूरी प्रॉब्लम है ना ये वाली, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम लोग, यूनिट रूट प्रॉब्लम। यूनिट रूट। सर यूनिट रूट क्या है, जो B1 क्या हो, 1 हो, यानी कि नॉट कोवेरिएंट स्टेशनरी। तो ये आपका टॉपिक है किसका, रैंडम वॉक का, विद और विदाउट ड्रिफ्ट।